यदि आप इस वीडियो को देखकर किन्हीं भी दो प्लेयर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं तो सॉरी, बट आज से वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रोनाल्डो जैसे लेजेंड से कुछ सीखकर अपनी जिंदगी को सफल बनाने के मकसद से यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए हम आज की इस वीडियो में रोनाल्डो की लाइफ से वो 10 बातें शेयर करेंगे जो उन्हें एक महान इंसान और एक लेजेंड बनाती है। अगर आप अपनी आंखों से कंपैरिजन की पट्टी उतारे तो आप देखेंगे कि इन लेजेंड से सीखने को बहुत कुछ है, क्योंकि जिस मुकाम पर आज वो टिके हैं उन वर्क एथिक से कुछ लेसन अगर हम अपनी लाइफ में रेगुलर फॉलो करें तो कोई भी इंसान अपने फील्ड में सर्वश्रेष्ठ बन सकता है, अपने फील्ड में टॉप पर जा सकता है। जैसे विराट कोहली ने रोनाल्डो के वर्क एथिक से इंस्पिरेशन लेते हुए अपने रूटीन में बदलाव किया था और जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। विराट कहते हैं कि बाकी खिलाड़ी महान है, लेकिन मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हार्डवर्क से प्रभावित हूँ और उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। हम सब अपने अपने क्षेत्र में महान बनना चाहते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं और हमेशा अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं। क्यों न हम दुनिया के सबसे सफलतम एथलीट और प्रैक्टिकल पर्सन से, जिसने खुद को प्रूव करके दिखाया है, उससे कुछ खास बातें सीखे और सीधे सीधे अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करे, तो हम में से हर कोई अपने क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर सकता है जिसके लिए आप कई समय से प्रयासरत है। बी पैशनेट फॉर योर वर्क। जब रोनाल्डो पोर्चुगल से मैनचेस्टर यूनाइटेड आए तब क्विंटन फॉर्चून टीम में साथ खेल रहे थे। वे कहते हैं कि ये प्लेयर सबसे अलग था और सबसे बेहतर करने के लिए सबसे ज्यादा जुनूनी भी। वो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को लेकर बहुत डिसिप्लिन था। मैंने क्रिस्टियानो से ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स देखे, लेकिन मेहनत करने का ऐसा डिजायर किसी में भी नहीं देखा। शूटिंग, ड्रिबलिंग, स्टेप ओवर्स, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, एंड्योरेंस और हर ट्रेनिंग के सेशन में रोनाल्डो हर किसी से ज्यादा कर रहे होते हैं। तो छोटे रोनाल्डो से हमें यही बात सीखनी है कि आपके अंदर अपने काम को लेकर किस हद तक जुनून होना चाहिए और किस स्तर की मेहनत भी, क्योंकि अगर रोनाल्डो केवल जुनूनी होते तो शायद इतने लंबे समय तक टॉप पर नहीं बने रह सकते, और यदि उस उम्र में वो जुनूनी नहीं होते तो वो उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाते। आपको अपनी यंग एज में जुनूनी होने के साथ साथ बाकियों से एक्स्ट्रा करना होगा, हमेशा अपने कंपटीशन से कुछ स्टेप आगे रहना होगा, तभी इस भीड़ से आप अलग चमक पाओगे। नंबर 2, बिलीव इन योरसेल्फ। रोनाल्डो का सीधा सा फंडा है कि जिस क्षेत्र में आप सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, पहले आपको खुद को अंदर तक स्वीकार करना होगा कि आई एम द बेस्ट। यदि आपको जरा भी डाउट है या आप खुद को बेस्ट नहीं समझते तो आप उस मुकाम को पाने और कठिन परिश्रम करने के लिए खुद को ज्यादा समय तक प्रेरित नहीं रख पाएंगे और फिर आप कभी भी महान नहीं बन पाएंगे। इसलिए पहले आपको खुद पर अटूट विश्वास होना बेहद जरूरी है। अगर आपके अंदर संकोच है भी तो आप कड़ी मेहनत करें और अपने बिलीव्स को बदले। जब आप कुछ अच्छे रिजल्ट हासिल करेंगे तो आप अपने आप खुद पर विश्वास करने लगेंगे, आपको मोटिवेशन बढ़ेगा और फिर आप अपनी सफलता को करीब से महसूस कर पाएंगे। यही बड़ा रीजन है कि रोनाल्डो की पर्सनालिटी में एक अलग ही चमक होती है। यही बात उन्हें एक लेजेंड बनाती है। नंबर 3, डेडिकेशन एंड हार्डवर्क। रोनाल्डो अपने फील्ड में श्रेष्ठ बने हैं। उनमें से एक वजह यह थी कि उन्होंने खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया था। उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि वे दुनिया के सबसे बेस्ट एथलीट्स में से एक है। इसीलिए 38 साल का होने पर भी वे अभी भी अपने शरीर को 20 साल का बनाए हुए हैं। उनकी टीम रही जुवेंटस के मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी बायोलॉजिकल एज 20 साल, जो कि उनकी कुल उम्र का आधा है। उनके शरीर में 7% बॉडी फैट है और 50% मसल मांस है। उनके अपने वर्क एथिक्स है जो उन्होंने लंबे समय तक फॉलो किए थे। एक कड़ी मेहनत के बाद मिली बड़ी सफलता की रात आप एंजॉय करने और सुकून से सोने जाएंगे, लेकिन रोनाल्डो के केस में ऐसा नहीं होता। वे उस दिन भी अपने एथिक्स को फॉलो करते हैं और वे अपने प्रति बहुत सख्त रहते हैं, जिसकी वजह से आज हमें रोनाल्डो मैदान पर हर दिन नए इंप्रूवमेंट के साथ नजर आते हैं। वरना उम्र बढ़ने के साथ साथ खिलाड़ी का गेम कमजोर होता जाता है, पर मानो उनकी उम्र तो रुक सी गई हो। नंबर 4, द बिगेस्ट स्ट्रगल स्टोरी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बचपन जिन हालातों से गुजरा है, ये एक बड़ा रीजन है कि रोनाल्डो आज एक महान हस्ती है। जितना बड़ा संघर्ष होता है, कामयाबी का सफर भी उतना ही जबरदस्त होता है, क्योंकि उस इंसान के भीतर कामयाबी की भूख बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और वह उतना ही ज्यादा पैशनेट हो जाता है। लेकिन ये हर इंसान के लिए सच हो या ना हो, परंतु रोनाल्डो के केस में एकदम सच है। उनके महान हस्ती बनने के पीछे ये एक खास वजह है, क्योंकि उनके प्रेरणा के स्रोत उनके माता पिता ही थे, जिन्होंने अपने बेटे को सफल बनाने के लिए खुद के जीवन को पूरा समर्पित कर दिया था। यही वजह है कि बुरे से बुरे दौर और हालातों के बावजूद आज इस दुनिया ने एक महान हस्ती को पाया है। नंबर 5, ऑलवेज टू हेल्प अदर्स। जरूरतमंदों को हेल्प करना रोनाल्डो का दायित्व बन गया है। रोनाल्डो आज कई ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा है जहां गरीब लोगों की मदद की जाती है, साथ ही वे अनाथ बच्चों की सहायता के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और यही खूबी रोनाल्डो को दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने की वजह बनाती है। कहने के लिए और दिखावे के लिए तो कई डोनेशन दिए जाते हैं और साथ ही अपनी छाप भी छोड़ दी जाती है, पर रोनाल्डो का अनाथ बच्चों के लिए दयालु होना कोई दिखावा नहीं, बल्कि उनके अपने ही हालातों से भावनात्मक कनेक्शन है। उन्हें लगता है कि यदि उनके माता पिता उनकी सहायता नहीं कर पाते तो वे कभी फुटबॉल नहीं खेल पाते और आज इस मुकाम पर नहीं होते।
चाहते, इसलिए वह गरीब बच्चों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। नंबर 6, नॉट टू गिव अप एंड ऑल्सो ए ग्रेट लीडर। 2016 में पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस के बीच यूरो लीग चैंपियनशिप का फाइनल मैच था। हाफ टाइम से पहले फ्रांस का डिफेंडर जबरन रोनाल्डो से भिड़ा। जमीन पर गिरते ही रोनाल्डो के घुटने में चोट आ गई थी। रोनाल्डो को मैदान से बाहर ले जाया गया, उनका इलाज किया जाने लगा। अब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरे टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए गजब का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उस दिन फ्रांस जैसी दिग्गज टीम को हराने का पूरा नेतृत्व रोनाल्डो के कंधों पर ही था। लेकिन फिर भी चोटिल रोनाल्डो फिर से मैदान में लौटे और कुछ देर तक गेम चला, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से रोनाल्डो को उसी घुटने में दर्द होने लगा। रोनाल्डो फिर से मैदान से बाहर गए और फिर से इलाज कराकर लौटे। कुछ देर और गेम आगे बढ़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद रोनाल्डो को मैदान से स्ट्रेचर से ले जाना पड़ा था। रोनाल्डो और पूरी टीम के आंखों में आंसू थे। रोनाल्डो कहते हैं कि मुझे लगने लगा कि देश का चैंपियन बनने का सपना टूट जाएगा, लेकिन हाफ टाइम होते ही रोनाल्डो टीम से मिले और एक नई ऊर्जा उनके अंदर आ गई थी। शायद उन्हें अब भी इतना विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हारने वाले तो नहीं है। इसके लिए रोनाल्डो ने सभी खिलाड़ियों को यकीन दिलाया और कहा कि अगर हम सब मिलकर लड़े तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। रोनाल्डो के इस माइंडसेट से टीम में एक नया जोश आया और मैच के दूसरे हाफ में रोनाल्डो ने मैदान के बाहर से पूरी टीम को लीड किया। उस दिन रोनाल्डो ने एक कोच का काम किया और टीम ने उन्हें फॉलो किया, और जब मैच खत्म हुआ तो पोर्चुगल फ्रांस से 1 गोल से जीत गई थी। सीटी बजते ही सभी खिलाड़ियों ने दौड़कर रोनाल्डो को गले लगा दिया था। नंबर 7, दे डजंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक। हर ग्रेट और सक्सेसफुल इंसान में यह खूबी देखी जा सकती है कि वे किसी की भी आलोचना और नफरत की केयर नहीं करते, यदि वे अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो। क्रिस्टियानो कहते हैं कि लोग मुझे चिढ़ाते हैं पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोग मुझसे क्यों जलते हैं। मैं अपने फील्ड में सर्वश्रेष्ठ हूं और इसलिए लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि वो मेरे जितने सफल नहीं है। मुझे उनकी नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को और ज्यादा उठाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, यही एक मेंटेलिटी का फर्क होता है एक सफल और एक असफल इंसान के बीच। नंबर 8, आई एम द बेस्ट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हिस्ट्री के सबसे सफलतम खिलाड़ियों में से एक है। जैसा कि हमने पहले बात की कि आपको खुद पर हमेशा विश्वास रखना होगा। दुनिया आपको कभी नहीं बताएगी कि आप बेस्ट है। लोग आपको हमेशा जितना जरूरत है उससे ज्यादा या उससे कम ही आंकेंगे। साथ ही आपको हमेशा अपनी कमजोरियों पर काम करते रहने के लिए तैयार रहना होगा और खुद के साथ हमेशा सख्त रहना होगा। नंबर 9, मास्टरी योर टैलेंट। रोनाल्डो कहते हैं कि किसी भी इंसान में टैलेंट होना ही काफी नहीं है, आपको उसे हमेशा ग्रूम करते रहना होगा, उसे इंप्रूव करते रहना होगा, वरना टैलेंटेड लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। बिकॉज हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। नंबर 10, ऑलवेज टेक ऑन न्यू चैलेंजेस। हर सफल इंसान इसलिए सफल है कि उन्होंने असफलता से मात खाई होती है, और असफलता तभी मिलती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ नया और कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। रोनाल्डो हमेशा खुद को न्यू चैलेंजेस अडॉप्ट करने के लिए तैयार करते हैं, और वे जानबूझकर ऐसा करते हैं, चाहे फिर वे बॉडी के लेवल पर हो, माइंड के लेवल पर हो या अपने गेम के लेवल पर। जितने नए चैलेंजेस आएंगे हमारा उन्हें फेस कर पाने और उनसे निपटने का इम्यून सिस्टम भी उतना ही मजबूत होता जाएगा। दोस्तों, ये थी 10 बातें जो रोनाल्डो और किसी भी महान हस्ती में देखी जा सकती है। शायद यही वजह है कि रोनाल्डो को उनका गेम और फुटबॉल के अलावा भी दुनिया में खूब जाना और पसंद किया जाता है, उनसे खूब सीखा जाता है। यदि आपको वीडियो में संबंधित किसी भी तरह का सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस लाने के लिए हमें जरूर सपोर्ट करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।